अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। कैनाल्स का मसला कल और ज़्यादा इसलिए हम उस पर बात करने पे मजबूर हैं क्योंकि कल बिलावल साहब ने जब खिताब किया तो उन्होंने खासा वो गुस्से में नज़र आए और एक मरतबा फिर एक अल्टीमेटम दिया है। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के वो तमाम रहनुमा लीडरान जो कहते हैं कि मामला हल हो जाएगा, अल्टीमेटम्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपने चेयरमैन का अब ये वाला अल्टीमेटम किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि अगर मामला इतना ही ईजी गोइंग है और आसानी से हल शुदा है या हल तलब है बासानी, तो ये कि उसमें इतना ज़्यादा इसको प्रेस करने की इस मामले को क्या ज़रूरत उनकी अपनी लीडरशिप को पड़ रही है? फिर ये बहुत एक ज़रूरी सवाल है, इसको आज इंशाल्लाह टेबल करेंगे। फिर जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पे जो वहाँ पर जो इसका मसला बना हुआ है, PTI के अपने कई लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने हर सूरत इस बिल को पास करना है और इसके अलावा कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बहुत एक मरबूत आवाज़ ये भी उनकी विद इन द पार्टी उठाई जा रही है, नन अदर देन अलीमा खान साहिबा भी कह चुकी हैं कि इसको मशरूत किया जाए इमरान खान साहब की रिहाई से। इस पूरे मामले पे कुछ बात रहेगी। अगर मुझे वक्त ने इजाज़त दी तो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो एक बहुत इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर कीमतों में हम कमी देख रहे हैं, आवाम को इस मरतबा मुंतकिल नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया कि बलोचिस्तान की तरक्की में और ख़ास तौर पर कुछ इस तरह की शाहरा जो बलोचिस्तान में चमन टू कराची वाकई उस शाहरा का एक प्रॉब्लम है, उसको मौत की सड़क भी कहा जाता है और ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थीं जो कि कहा जा रहा है कि उस पैसे को या उस सेविंग को वहाँ लगाया जाएगा। लेकिन क्या ये फाइनेंशियली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग बात सही लगती है? क्या यही जगह थी जहाँ से हुकूमत सेविंग करके या पैसे अर्न करके, पैसे कमा के बलूचिस्तान में वक्फ कर सकते थे? या हुकूमत के पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर हुकूमत को ज़्यादा गौर व खौस करना चाहिए था? क्यों नहीं किया गया? अपने फ़ायदे में नहीं किया गया? आवाम के लिए एक ईजी आवाम के लिए है कि उनके ऊपर कोई भी चीज़ एक इनडायरेक्ट टैक्स इतना बड़ा आप उनके ऊपर आयद कर दें, दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इसके ऊपर भी वक्त ने इजाज़त दी तो ज़रूर बात होगी। लेकिन बहरहाल कैनाल्स मामले पे चंद चीज़ों को मजमूई तौर पे देखते चलिएगा। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पानी की तकसीम का मसला वफाक को खतरे में डाल सकता है। हमने शहबाज शरीफ को 2 बार वज़ीर आज़म बनवाया, कैनाल्स मंसूबा वापस ना लिया तो पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नहीं चलेगी। सिंध के अवाम ने कैनाल्स मंसूबे मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं। 6 में से 2 कैनाल्स की मंजूरी कैदी नंबर 420 की नई इस्तला दी है बिलावल साहब ने। कैदी 420 या खान साहब की बात कर रहे हैं, ने दी थी। इस्लामाबाद वाले हमारी बात सुने, हम आपके मंसूबे की मुखालफत करते हैं, हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहे के पीछे हट जाऊंगा। बिलावल भुट्टो ने नून लीग की हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि शेर वालों को हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है उनका। उन्होंने गंदम स्कैंडल की वजह से किसानों का मुआशी कत्ल किया। शेर वाले सिर्फ अवाम का खून चूसते हैं और कुछ नहीं करते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी बजट से पहले कैनाल्स मंसूबा मुस्तरद करवाएंगे और वफाक के सामने भरपूर मौक़िफ़ रखा है। हम कैनाल्स के खिलाफ मुश्तरका मुफावदात काउंसिल में जाएंगे, जहाँ हमारे एहतजाज के बाद एक्नेक इजलास से कैनाल्स का एजेंडा निकाला गया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर नहरों का मसला हल कर लेंगे, सिंध के पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। PTI रहनुमा ज़रताज गुल भी इसमें आई हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध का पानी फरोख्त करके अब रोने का ड्रामा कर रही है। दूसरी जानिब माइंस एंड मिनरल्स बिल पर रद्द-ए-अमल देते हुए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर माइंस एंड मिनरल्स बिल पास करवाएंगे या अपनी नौकरी बचाएंगे। PTI NRO के लिए लोगों के पांव पड़ रही है, ये भी उन्होंने इंकशाफ किया है। PTI के लोग एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सूबे के तमाम इदारे वुज़रा करप्शन में मुलविस हैं और अगर कोई इदारा खामोश है तो वो नैब खामोश है, ये भी इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी ने आयद किया। ये कुछ मंसूबों के हवाले से जो कि तरक्याती मंसूबे हैं उनके हवाले से बात है। और वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये मामला हल हो जाएगा, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक इस पर काफ़ी शार्प तनकीद वापस करते हुए पीपल्स पार्टी को नज़र आते हैं। उन्होंने ट्वीट ये की है कि पानी की तकसीम धमकियों, एहतजाजी जलसे, जुलूसों या सियासी दबाव के बजाय सूबों के बीच 1991 के वाटर अकॉर्ड के तहत होनी चाहिए। CCI, कौमी असम्बली या सेनेट की खुसूसी कमेटी या फिर सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच नहरों के मंसूबे का जायजा लेकर फैसला कर सकते हैं। पंजाब किसी का पानी नहीं पिएगा मगर अपने हिस्से का पानी हमें चाहिए। और साथ वो ये कहते हैं ऐसी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए जिसे लेने वाला ही तस्लीम ना करे। यानी वो सिंध को बेसिकली कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि एक तो हम कुर्बानी दे रहे हैं लेकिन वो तस्लीम भी नहीं कर रहे हैं। माजी में कालाबाग डैम की कौमी मंसूबे पर ज़ाती माली मफादात लेने और सियासत चमकाने के लिए अवाम को मिसगाइड किया गया। ऐवान सदर से लेकर हम पार्लिमानी फोरम तक इस निज़ाम की बेनिफिशरी कैसे धमकियां दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा डायरेक्ट उन्होंने शार्प क्रिटिसिज्म किया है पीपल्स पार्टी पे एंड नन अदर देन सदर जरदारी साहब पे। तमाम पार्लिमानी फोरम्स पर भरपूर नुमाइंदगी रखने वाली सड़कों के बजाय अपनी बात आईनी इदारों के सामने क्यों नहीं रखते, ये भी सवाल उठाया।